हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन। आप सभी अच्छे हो? आपका एजुकेशन अच्छा चल रहा है? सही है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जे कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है यार। फटाफट आ जाओ क्योंकि लेक्चर ऑन हो गया है। आज का जो वीडियो है वो 12th स्टैंडर्ड के लिए है। लेक्चर नंबर 7 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि इस पूरे सब्जेक्ट का टफेस्ट सम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि उनको एंट्री समझ में नहीं आती है। तो हार्ड है बट हम लोग करेंगे। आप हमारे साथ में बने रहोगे तो फिर वो चीज़ें क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। खाली आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब जो भी रहेगा प्रॉपर से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके डाउट से प्रॉब्लम से वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे। रोहन, नेहा sold goods to रोहन ₹42,000 on 6 सितंबर 2019। अब मैंने सिंपल सी बात बता दूं कि यहाँ पे नेहा और रोहन दो जने, कौन है, नेहा और रोहन दो जने, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं नेहा, नेहा एरो इज द रोहन, सिंपल है। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन। अब नेहा ने क्या किया, गुड्स किसको बेचा, रोहन को बेचा। क्या बेचा, गुड्स बेचा, सिंपल है। अब नेहा यहाँ पे क्या हो गई, सेलर हो गई, बिकॉज ये सेल कर रही है। रोहन क्या हो गया, परचेस कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे, तो ये क्या हो गए, बायर हो गए। मैंने आपको बता दिया कि सेलर ऑलवेज क्या करता है, सेलर ऑलवेज क्या करता है, बिल को बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे लिए ड्रॉवर हो गया, सिंपल है। रोहन ने क्या किया, परचेस किया, बायर है, उसने सामान को खरीदा है, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए ड्रॉई हो गया, सिंपल है, ड्रॉई हो गया। यहां तक समझ में आया, इतना समझा, क्लियर है डाउट्स? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है कि नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹42,000 ऑन 6 सितंबर 2019, ठीक है। तो यहां तक पहले देखते हैं यहां तक क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चलिए, अब नेहा ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया है। अब हमारे यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हमने, इन द बुक्स ऑफ नेहा जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है इस जर्नल एंट्री आपको शो करना है इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन, ठीक है। दोनों के बुक्स का आपको जर्नल एंट्री क्या करना है, शो करना है। मैंने नेहा का बना लिया, इन द बुक्स ऑफ नेहा जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पे सिंपल लॉजिक में क्या हुआ है, नेहा ने गुड्स को सोल्ड किया है, तो नेहा के पास से क्या होगा, नेहा ने गुड्स को सोल्ड किया है, तो सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट में होता है। कहां पे होता है, ऑलवेज क्रेडिट में होता है। डेट डालेंगे 2019 6 सितंबर। अब सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो नेहा के पास से क्या हुआ है, सेल्स हुआ है, तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे किसको बेचा है, गुड्स, रोहन को बेचा है, तो ऊपर डेबिट क्या हो जाएगा, रोहन हो जाएगा, रोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने का बिल था बच्चों, बिल था 42,000 का। तो गुड्स कितने का बेचा आपने, 42,000 का गुड्स बेचा है, 42,000 का गुड्स क्या क्या है, बेचा है। यहाँ पे क्या हुआ, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड हुआ है, तो लिखना है गुड्स सोल्ड टू, किसको सोल्ड किया है आपने, रोहन को सोल्ड किया है। तो रोहन किस बेसिस पे किया है, ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पे किया है। क्योंकि देखो जब भी आपको कैश नहीं दिया रहेगा, किसी पर्सन का नाम दिया रहेगा, उस टाइम पे आपको अज्यूम करना है कि आपने सामान क्या बेचा है, उधारी में बेचा है, मतलब क्रेडिट पे दिया है। सिंपल है, लॉजिक समझ रहे हो। चलिए, तो इसके बुक्स में तो एंट्री हो गया। अब रोहन के पास क्या होगा, पहले डेट डालेंगे 2019 6 सितंबर, बरोबर। अब रोहन ने क्या किया, परचेस किया है। मैंने बोला कि परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। परचेस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। रोहन ने यहाँ पे सामान खरीदा है। अब रोहन ने सामान खरीदा है तो परचेस किया है। परचेस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, किसके पास से खरीदा है, नेहा के पास से खरीदा है, तो नेहा अकाउंट क्या हो गई, क्रेडिट। परचेस किया मगर किसके पास से किया है, नेहा के पास से किया है, तो नेहा अकाउंट क्या हो गई, क्रेडिट। कितने का किया था, 42,000। यहाँ पे कितना आएगा, 42,000। समझ में आ रहा है। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग, क्या लिखना है, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम
नेहा, क्या आपने गुड्स क्या किया है, परचेस किया है, किससे किया है, नेहा से किया है, क्रेडिट के बेस पे किया है, किसके बेस पे किया है, क्रेडिट के बेस पे किया है। तो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था उसका हमने क्या कर लिया, एंट्री यहाँ पे कर लिया है, पासिंग कर लिया है। देन उसकी बात करें, बात के क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला है, नेहा ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वाज एक्सेप्टेड बाय रोहन। मतलब कि अब नेहा ने क्या किया, बिल बनाया है, कितने का बिल बनाया है, 3 month का बनाया है, और उसको एक्सेप्ट किसने, रोहन ने किया है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि नेहा कौन है, सेलर है, मतलब उसको बोलते हैं ड्रॉवर। रोहन कौन है, परचेस कर रहा है, बिल परचेस कर रहा है सामान, बायर है, उसको बोलते हैं ड्रॉई। बिल कौन, ड्रॉवर हमेशा क्या करता है, बिल बनाता है। अब नेहा ने यहाँ पे क्या किया, बिल बनाया है, ठीक है। अब बिल किसको दे दिया, रोहन को दे दिया, ठीक है। रोहन ने बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और रोहन ने क्या किया, साइन किया, बिल पे क्या किया, साइन किया। साइन करके किसको दे दिया, वापस नेहा को दे दिया। अब इतना प्रोसीजर क्यों करना पड़ता है, आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि भाई एक प्रूफ होता है कि आपने मेरे पास से गुड्स लिया है और आपने बोला है कि मैं 3 month के बाद आपको क्या करूंगा, पैसा दूंगा। तो इसका मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि 3 month के बाद अगर आप पलट गए, आपने कुछ झूठ बोला, तो मैं क्या करूंगा, बिल दिखाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए इतना आपने को क्या करना पड़ता है। तो जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहे हैं कि हमारा रिलेशन ना खराब हो, लॉन्ग टाइम तक चले, ना आप झूठ बोल पाओ ना मैं बोल पाऊँ, मेरा पैसा टाइम पे मिल जाए और आपका भी काम हो जाए, ठीक है। तो उसने बिल बनाया, किसने बनाया, नेहा ने बनाया। अब नेहा ने बिल दिया किसको, रोहन को। रोहन ने बिल को एक्सेप्ट किया, भाई ठीक है, मैंने आपसे गुड्स परचेस किया, मैंने आपको बोला है कि 3 महीने बाद आपको पैसा दूंगा, तो मैं यहाँ पे साइन कर दे रहा हूँ मेरा, और ये बिल आप अपने पास रखो, जब मैं आपको पैसा दूंगा तो बिल मुझे क्या करना, वापस दे देना। फिर यहाँ पे बिल हम फाड़ के फेंक देंगे, खत्म हो जाएगा वहां पे लॉजिक। समझ में आ रहा है, चल। अब यहाँ पे नेहा के बुक में क्या हो रहा है, नेहा के बुक में क्या हो रहा है, सेम डेट, डेट नहीं बोला है तो आपको डेट सेम लेना है। पहले डेट डाल दूंगा मैं 2019 6 सितंबर। अब नेहा के पास क्या हुआ, नेहा ने बिल बनाया, बिल दिया किसको, रोहन को। रोहन ने बिल को एक्सेप्ट किया और साइन मार किसको दे दिया, नेहा को दे दिया। साइन मार के वापस किसको मिल गया, नेहा को मिल गया। तो नेहा के पास क्या आ रहा है, बिल्स रिसेबल आ रहा है, बिल्स रिसेबल, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट किसके पास से आ रहा है, रोहन के पास से आ रहा है। रोहन ने साइन करके दिया है, रोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझ में आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, जो ड्रॉवर होता है ये ड्रॉवर है, ये नेहा क्या है, ड्रॉवर है, बिकॉज ये क्या कर रही है, सेलिंग कर रही है। सेलिंग को क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। और जो परचेस करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉई। क्या बोलते हैं, ड्रॉई। समझ में आया, चलो। अब मैं बोलूं कि जब भी ड्रॉवर होता है उसको क्या होता है, हमेशा पैसा मिलना होता है। ड्रॉवर को क्या होता है, पैसा मिलना होता है, और ड्रॉई को पैसा देना होता है। समझ में आया। नेहा को पैसा मिलना है, रोहन को पैसा देना है। समझ में आया। अब पैसा मिलना है तो बिल रिसेबल होगा, इसको साइन हुआ है, जो बिल पे साइन हुआ उसके लिए क्या बन जाएगा, बिल रिसेबल बन जाएगा। समझ में आया। नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, बीइंग, इसने क्या किया, बिल को ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉन फॉर 3 month के लिए, ऑन किसके ऊपर किया है, रोहन। किसके ऊपर किया है, रोहन के ऊपर, ऑन रोहन, ठीक है। बिल ड्रॉन फॉर 3 months ऑन रोहन, ठीक है। रोहन के ऊपर क्या किया, बिल ड्रॉ किया है। कितने का बिल ड्रॉ किया, पूरा 42,000। इधर भी कितना आएगा, 42,000। सिंपल है। तो इसके बुक में अपन ने एंट्री कर लिया है। अब किसके बुक में एंट्री करना है, आपके रोहन के, जो कि ड्रॉवर है। अब ड्रॉवर को हमेशा क्या होता है, पैसा देना होता है। तो उसके पास से क्या जाएगा, बिल्स जाएगा। जो उसने बिल्स आया साइन करके रोहन ने किसको, निशा को दिया है, तो बिल रोहन के पास से जाएगा। तो जब पैसा देना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल हो जाएगा। तो बिल्स पेएबल जाएगा, तो इसके पास से क्या जा रहा है, टू बिल्स पेएबल जा रहा है। किसके पास जा रहा है, बिल्स पेएबल, किसको देना है पैसा, आपके सामने वाला का नाम क्या है, निशा को देना है पैसा। तो निशा अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और उसके पास से क्या हो रहा है, बिल्स पेएबल जा रहा है। कितने का जा रहा है, 42,000 का जा रहा है। 42,000 का होगा, दोनों तरफ आ जाएगा। सिंपल है। डेट डालना है आपको 2019 6 सितंबर, सेम डेट। नरेशन में लिखना है बीइंग, इसने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, बिल वाज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड किया, बिल को उसने एक्सेप्टेड किया, साइन मार के रखा है, ठीक है। बिल वाज एक्सेप्टेड फॉर 3 months
3 मंथ का बिल क्या किया उसने, एक्सेप्ट किया और साइन मार के वापस उसको दे दिया, निशा को दे दिया है। तो दोनों के बुक में एंट्री हो गया, सिंपल है। उसके बाद की एंट्री देखते क्या बोला गया है, देखिए अभी आपका यहाँ तक एंट्री हो गया, मैंने मार्क किया है। फिर क्या बोला, नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हियर बैंकर्स एट 41,000, यहाँ तक करेंगे। अब नेहा ने बिल बनाया था 3 महीने के बाद का, सिंपल है। जैसे कि नेहा ने कभी कभी बिल ड्रॉ किया है, 6 सितंबर को बिल ड्रॉ किया है, सिंपल है। देखो मैं यहाँ पर समझा दो, 6 सितंबर को बिल को क्या है, ड्रॉ किया है, बिल ड्रॉ किया है, 3 मंथ का बिल बनाया है। तो 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर 1 महीना, 8 सितंबर 2 महीना और 9 सितंबर 2 महीना, ठीक है, समझ में आ रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर 1 महीना, 6 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर 2 महीना, 6 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक हो गया 3 महीना। मतलब कि 6 दिसंबर को क्या हो रहा है, 3 महीना कंप्लीट हो रहा है, 3 मंथ्स कंप्लीटेड, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि 6 दिसंबर को 3 मंथ क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, बट उसके ऊपर आपको 3 डेज का क्या देना है, ग्रेस डे देना है। तो 6 दिसंबर प्लस 3 डेज क्या करना है, आपको ग्रेस देना है। तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9। मतलब 9 दिसंबर को आपको क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा। अब 9 दिसंबर को उसको पैसा मिलने वाला है, किसको, निशा को मिलने वाला है। बट इन द टाइम की निशा को पैसे की जरूरत अब भी है, तो निशा क्या करेगी, जाएगी बैंक के पास, क्वेश्चन में बोला गया है आपको। निशा जाएगी बैंक के पास, ठीक है। अब निशा बैंक के पास जा रही है। अब बैंक के पास जाने के बाद निशा क्या बोल रही है कि भाई ये बिल है मेरे पास, जो कि मुझे 3 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है 9 दिसंबर को। तो क्या करो, बिल आप अपने पास रख लो और मुझे पैसा अभी दे दो, और आप जाके ड्यू डेट पे उससे क्या करना, कलेक्शन कर लेना। बैंक क्या बोलता है, ठीक है मैं बिल रख लूंगा और कलेक्शन भी कर लूंगा, बट मैं क्या करूंगा, आपको डिस्काउंट चार्जेस करूंगा। तो नेहा बोलेगी ठीक है डिस्काउंट आप चार्ज करो, बट मुझे जो पैसा है वो दे दो। तो बैंक कितना दे रही है, 41,000 दे रही है। बिल कितने का था, 40,000, मतलब 1,000 क्या हो रहा है, बैंक अपने पास ले रही है, चार्जेस काट रही है 1,000, सिंपल सी बात है। अब नेहा के अकाउंट में क्या एंट्री आएगा, देखिए नेहा के अकाउंट में डेट दिया है क्या, बैंक का डेट दिया है आपको, यहाँ पे डेट दिया है कि आपको नेहा डिस्काउंट द बिल विद बैंकर्स एट 4 नहीं दिया है डेट, तो आपको सेम डेट लेना है। अगर डेट नहीं दिया है, डेट आपको सेम लेना है, तो मैं लिखूंगा 6 सितंबर, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, नेहा के अकाउंट में क्या होगा, जो नेहा के पास जो बिल्स है वो बिल्स क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, तब बैंक पैसा देगी। नहीं तो पैसा बिना बिल के बैंक पैसा देने वाली है क्या बच्चों, नहीं देने वाली है। तो क्या होगा, निशा के पास से क्या जाएगा, बिल्स रिसेबल जाएगा, तो टू बिल्स रिसेबल जाएगा, रिसेबल अकाउंट जाएगा, ठीक है। फिर बैंक क्या करेगी, आपको पैसा देगी, बैंक क्या करेगी, आपको पैसा देगी। कितना देगी बच्चों, कितना पैसा देगी आपको बैंक, बैंक आपको कितना पैसा दे रही है, बैंक के अकाउंट में पैसा देगी। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक आपको कितना पैसा दे रही है बच्चों, 41,000 दे रही है। चलो, तो बैंक कितना दे रही है आपको, 41,000 दे रही है। आपके पास से कितने का बिल जा रहा है, आपके पास से बिल जा रहा है 42,000 का। तो बाकी का 1,000 रुपया, क्या 1,000 रुपया बैंक क्या कर रही है, चार्जेस काट रही है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अकाउंट क्या होता है, डेबिट। क्या होता है, डेबिट होता है, ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। तो कितने का डेबिट हो रहा है, 1,000 का। समझ में आ रहा है। निशा के पास बिल था, कितने का था, 42,000 का था। निशा को अर्जेंट में पैसा चाहिए, निशा को पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला था। निशा क्या करेगी, बैंक के पास जाएगी, बैंक को बोलेगी मेरे पास बिल रिसेबल का ये मेरे पास बिल है, और मुझे क्या 3 महीने का पैसा मिलने वाला है, बट मुझे पैसा अभी चाहिए, तो बिल आप अपने पास रखो, मुझे जो पैसा होता है वो दे दो, और आप जाके ड्यू डेट पे क्या करना, उससे आप पैसा ले लेना। बैंक बोलती है ठीक है। बैंक क्या बोलती है, भाई मैं दूंगा, बट मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर कुछ चार्ज करूंगा। निशा क्या बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, आप चार्ज कर लो, जो बचता है मुझे दे दो। तो बिल कितने का दिया निशा ने,
निशा के पास से कितने का बिल्स गया क्रेडिट में, 42,000 का गया, बैंक ने कितना दिया 41,000 दिया, 1000 रुपये क्या हुआ डिस्काउंट, मतलब 1000 रुपये उसने क्या काट लिया, यहाँ पे क्या हुआ डिस्काउंट रिसीव नहीं हुआ है, डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट आपने क्या किया है दिया है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आप लोगों का डिस्काउंट अन हुआ है, तो 41,000 बाकी 1,000 क्या होगा बैंक ने डिस्काउंट काट लिया, तो अपने लिए क्या नुकसान नहीं है ना बच्चों, अपने पैसा नहीं आया, अपने पास गया कितना बिल गया 42,000 का, पढ़ाया कितना 41,000 हुआ, 1000 रुपये क्या होगा डिस्काउंट में कट गया, मतलब डेबिट हो गया डिस्काउंट, ठीक है सपोज अंडरस्टैंड। चलिए फिर नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल वाज डिस्काउंटेड। अभी आप बोलेंगे सर इसके बुक में एंट्री आएगा, इसके बुक में एंट्री क्या आएगा, अरे सिंपल सी बात है ड्रॉई बुक में एंट्री नहीं आएगा, बिकॉज जब तक ड्यू डेट नहीं होगा, जब तक ड्रॉई के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा। अभी आप चाहे निशा का है, अब निशा के पास बिल्स रखा है, अब निशा बैंक के पास जाए या इंडोर्सी के पास जाए या बिल सेंड फॉर कलेक्शन के पास जाए, या तो फिर वो बिल संभाल के रखे, उसका एंट्री कुछ नहीं होगा, उसका एंट्री जो भी होगा इसके अकाउंट में होगा, निशा के अकाउंट में होगा, ड्रॉवर के अकाउंट में होगा, सेलर के अकाउंट में होगा, बट ड्रॉई के अकाउंट में, परचेसर वाले के अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। ड्रॉई वाले अकाउंट में, परचेसर वाले अकाउंट में इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन किसका है, यहाँ पे रिलेशन है ड्रॉवर का और बैंक का, इसमें ड्रॉई का कोई लेना देना ही नहीं है, समझ गया अंडरस्टैंड। चलिए उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर द बिल एंड बैंक पेड RS 300 और नोटिंग चार्जेस, मतलब कि जब ड्यू डेट आया, जब ड्यू डेट आया तो बिल क्या हो गया डिसऑनर हो गया, मतलब कि बिल कैंसिल हो गया, पैसा आपको मिला नहीं, ड्यू डेट पे क्या हुआ पैसा आपको मिला नहीं। अभी सिंपल सी बात है, पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक भर गया है मेरा, तो मैं एक नया स्लाइड बना लूंगा, चलो नया स्लाइड ले लेंगे फटाक से, नया पेज मतलब नया स्लाइड, तो आप लोग को पेज एक ही पेज में आपका हो जाएगा, मेरे को छोटा पड़ रहा है तो मैं बना लेता हूँ, सिंपल है। ठीक है चलो, डेट कितना बोलेगा, ड्यू डेट पर डेट 6 सितंबर, मैंने आपको ड्यू डेट बताया निकाल के, ड्यू डेट क्या है अपना, ड्यू डेट 9 दिसंबर है, ड्यू डेट क्या है अपना 9 दिसंबर है, तो मैं ऊपर लिखूंगा 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 2019 लिखा मैंने। अब निशा के बुक में क्या आएगा, निशा का बुक है, अब नेहा का बुक है, नेहा ही है ना बेटा कि निशा है, नेहा ही है, चलिए अब नेहा है सेल्स अकाउंट, ठीक है, निशा का नाम कहीं दिया नहीं है ना, मैंने देख लो पहले एक बार, चलो नहीं दिया, निशा का नाम मैंने यहाँ पे दिया, सॉरी, तो आप लोग कंफ्यूज होगे कि नाम मैंने गलत यूज़ किया है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे नेहा आएगा तो नेहा लिख लीजिए, क्योंकि मेरे को नेहा निशा निशा समझ में आया था तो मैंने नेहा लिखा भूल गया, तो नेहा लिखना है आपको। चलिए नेहा अकाउंट हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको नेहा अकाउंट ड्रॉवर है, अब यहाँ पे ड्यू डेट आ गया है, अब ड्यू डेट को क्या हो गया बिल डिसऑनर हो गया है, अब जब बिल डिसऑनर हो गया, बिल किसके पास है, बिल बैंक के पास है, और ड्यू डेट पे क्या हुआ बैंक को पैसा नहीं मिला, तो बैंक क्या करेगा अपने अकाउंट से पैसा काटेगा, किसके, नेहा को, क्योंकि नेहा को उसने पैसा दिया था ना, पैसा किसको दिया था, बैंक नेहा को दिया था, तो नेहा के अकाउंट से क्या करेगा पैसा को काट लेगा, तो नेहा के पास से पैसा जाएगा, अब नेहा के पास से पैसा जाएगा, कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, तो क्रेडिट क्या होगा टू बैंक अकाउंट, मतलब कि बैंक पैसा काट लेगा, बैंक कितना काटेगा, बैंक पूरा काटेगा 42,000, आप बोलेगे सर बैंक ने दिया 41,000 तो 42 क्यों काटेगा, अरे सिंपल सी बात है, बैंक ने आपको टाइम से पहले पैसा दिया है तो उसने क्या किया 41,000 दिया है, बट उसका जो बिल रिसेबल जितने का रहेगा आपसे उतना ही पैसा काटेगा ना, बिल रिसेबल कितने का था 42,000 का था, तो बैंक कितना लेगा 42,000 ही लेगा, जब ड्यू डेट आ गया तो बिल क्या हो गया डिसऑनर हो गया, मतलब कि बैंक को पैसा नहीं मिला, अब जब बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक जिसको पैसा दिया है उसके अकाउंट से क्या कर लेगा, काट लेगा, डिडक्ट कर लेगा, तो नेहा के अकाउंट से बैंक ने क्या कर लिया, जितने का बिल रिसेबल था उतने का उसने क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। अब निशा क्या करेगी, निशा, अब नेहा क्या करेगी, सॉरी निशा ने नाम आ रहा, सॉरी, हाँ, अब नेहा क्या करेगी, अब नेहा किससे पैसा लेगी, बैंक ने तो नेहा से काट लिया, बट नेहा किससे लेगी, रोहन से लेगी ना, क्योंकि रोहन से पैसा बाकी है, तो नेहा किससे पैसा लेगी, रोहन से लेगी, समझ में आ रहा है, तो रोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, रोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, कितना लेगी बता रहा हूं आपको। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है,
एंड बैंक पेड एज 300 नोटिंग चार्जेस, मतलब कि जब बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या कुछ फाइन मार दी, बैंक ने क्या किया फाइन मार दिया। देखो जब भी आपका कुछ ईएमआई रहता है तो आपको कभी ईएमआई एक बाउंस हो गया एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए, तो बैंक क्या करती है कुछ पेनल्टी मारती है, कुछ फाइन मारती है। तो ऐसे यहाँ पे हुआ है कि बिल क्या हो गया डिसऑनर हो गया, मतलब कि पैसा थोड़ा देर के बाद मिला है, 2 दिन के बाद मिलने वाला है, तो बैंक क्या कर दी फाइन मार दी। बैंक ने कितना फाइन मारा 300 फाइन मारा, तो 300 किसके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, इसके बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, निशा के बैंक से। तो यहां से क्या होगा बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, बैंक से क्या हो जाएगा डिडक्ट हो जाएगा। तो बैंक में क्या करो ऐड कर लो, ये बैंक में क्या करो ऐड कर लो, वो अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। ये फोटो मैं रफ कर दूं पहले, ठीक है। चलिए अभी क्या हुआ, बैंक कितना काटेगी बिल 42,000 क्या करेगी बैंक बिल काट लेगी, जो बिल रिसेबल था, प्लस कितना 300 रुपए क्या करेगी जो नोटिंग चार्जेस था वो। नोटिंग चार्जेस अपने ड्रॉवर के बुक में कभी नहीं आएगा, नोटिंग चार्जेस ऑलवेज कहां आएगा ड्रॉई के बुक में आएगा, समझ में आ रहा है। तो कितना हो गया बैंक कितना ले लेगी इससे 42,300 क्या करेगी बैंक इसके अकाउंट से काट लेगी, किसके नेहा के अकाउंट से काट लेगी, बिकॉज नेहा का और बैंक का रिलेशन है यहाँ पे, ड्रॉवर ड्रॉई से कोई लेना देना नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया बैंक ने नेहा अपना इसके नेहा के अकाउंट से पैसा काट लिया। अब नेहा किससे पैसा लेगी, रोहन से लेगी ना नेहा पैसा, जितना बैंक ने काटा है उसके अकाउंट से उतना नेहा क्या करेगी रोहन से पैसा लेगी। तो रोहन से कितना लेगी 42,300 क्या करेगी नेहा रोहन से पैसा ले लेगी। नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग बिल वाज डिसऑनर्ड, क्या लिखना है बीइंग बिल वाज डिसऑनर्ड, ठीक है। ये हो गया नेहा के अकाउंट में। अब आपको इसके अकाउंट में क्या होगा, रोहन के अकाउंट में क्या होगा, ड्यू डेट लिखेंगे पहले 9 दिसंबर 2019। अब सिंपल सी बात है भाई, रोहन को क्या करना है पैसा पे करना पड़ेगा। अब जो बिल डिसऑनर हुआ है तो रोहन को क्या करना पैसा पे करना पड़ेगा। तो रोहन के पास से क्या जाएगा, रोहन के पास से बिल्स पेबल जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल्स पेबल है बच्चों 42,000 का बिल्स पेबल है, और 300 रुपए क्या है नोटिंग चार्जेस है। नोटिंग चार्ज ऑलवेज ड्रॉई के अकाउंट में आता है, ड्रॉवर के अकाउंट में नहीं आता है। अब क्या और क्या पे करेगा ये, और पे करेगा नोटिंग चार्जेस, तो लिखना है नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। किसको पे करेगा नेहा को पे करेगा, नोहा अकाउंट क्या हो जाएगी क्रेडिट। बिल्स पे करेगा, नोटिंग चार्जेस भी पे करेगा, किसको पे करेगा नेहा को पे करेगा। तो नोटिंग चार्जेस कितना था 300 था, टोटल कितना पे करेगा 42,300, कितना पे करेगा 42,300। मतलब कि जितने का नोटिस चार्जेस जितना भी है वो क्या होता है ड्रॉअर के अकाउंट में कभी नहीं आता है, सिर्फ ड्रॉई के अकाउंट में आता है। मतलब जो बिल रिसेबल था वो भी पे करेगा, उसके साथ में प्लस नोटिंग चार्जेस भी क्या करेगा पे करेगा, किसको करेगा नेहा को करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर इसका नरेशन आप लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आप लोग लिख लेना, बीइंग बिल वाज dishonored and paid by noting charges। अभी आप बोलेंगे सर ये नोटिंग चार्जेस क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूं नोटिंग क्या होता है। देखिए ये नेहा है, नेहा ने गुड्स को बेचा, किसको बेचा रोहन को बेचा। अब सिंपल सी बात है, अब नेहा यहाँ पे कौन थी ड्रॉवर थी, ड्रॉवर क्या होता है ऑलवेज बिल को बनाता है। रोहन क्या है परचेजर है, वो हो गया ड्रॉई जो बिल को एक्सेप्ट करता है। अब नेहा ने बिल को बनाया रोहन को दिया, रोहन ने बिल पे साइन किया, साइन करके आपको किसको ड्रॉई को दे दिया। अब सिंपल सी बात है, अब जब ड्यू डेट आ रहा है, ड्यू डेट आने के बाद अगर नेहा जा रही है रोहन के पास, बोलती है रोहन भाई मुझे पैसा दे दो, तो रोहन क्या बोलता है अरे काय का पैसा, कहाँ का पैसा, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो क्या करेगी वो बिल्स को लेके जाएगी नोटरी पब्लिक के पास और बोलेगी देखो भाई मेरा ये डेट का बिल था और मैं इसके पास गया तो इसने मुझे क्या हुआ पैसा देने से इनकार कर दिया, मतलब मना कर दिया। तो नोटरी पब्लिक क्या करेगी अपने बुक्स में उसका नाम रिकॉर्ड करेगी और नोटरी पब्लिक जाएगी उसके पास और बोलेगी भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इसका पैसा क्यों नहीं दे रहे हो। अगर उस टाइम पे रोहन बोलता है कि भाई मुझे मतलब नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा,
तो नोटरी पब्लिक क्या करेगी, उसके ऊपर एक साइन कर देगी, साइन करके किसको दे देगी, नेहा को, कि भाई जाके अब आप क्या करो, आप कोर्ट में जाके आप इसका दाखिल कर सकते हो, आप केस लड़ सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। जब तक नोटरी पब्लिक साइन करके नहीं देगी, जब तक कोर्ट वाला आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा कि आप सही बोल रहे हो, तो इस टाइम पे जब पैसा नहीं मिल रहा है तो आपको एक भरोसे के लिए, एक ट्रस्ट के लिए नोटरी पब्लिक के पास आना पड़ता है। नोटरी पब्लिक के पास जाओगे तो नोटरी पब्लिक आपके ऊपर छोटा सा अमाउंट चार्ज करेगी, उसको बोलते हैं नोटरी चार्जेस। अंडरस्टैंड, क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा और आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहेगा ना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम लेके। तब तक के लिए ख्याल रखना और एंजॉय करना, स्टडी ऑन रखना, बाय बाय।